आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ज्वार के आटे से बने हुए कुकीज़ की रेसिपी। इन कुकीज़ को हमने 100% ज्वार के आटे से बनाया है। ना ही हमने यहाँ पे गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है, ना ही हमने यहाँ पे मैदा इस्तेमाल किया है, ना ही पिसी हुई चीनी इस्तेमाल की है। 100% हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रंची ये कुकीज़ हमारे बनकर तैयार होते हैं। खाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि ये कुकीज़ मिलेट के आटे से बने हुए हैं, यानी कि 100% मिलेट फ्लावर से ये कुकीज़ बने हुए हैं। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन कुकीज़ को बनाने के लिए हमें आटे को करना होगा रोस्ट। तो आप यहाँ पे चाहे तो ज्वार का आटा ले सकते हैं या किसी भी मिलेट का फ्लावर आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक का पैन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले 1 कप ज्वार का आटा और साथ ही 1/4 कप ज्वार का आटा, और यानी कि टोटल हमने इस्तेमाल किया है 1 + 1/4 कप ज्वार का फ्लावर। हमें इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हल्का सा सेकना है। आप ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पे आटे को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, यानी कि इसका कलर चेंज नहीं करना है। बस आटा हल्का सा सिक जाए, एक हल्की सी भीनी सी खुशबू आटे में आने लग जाए, बस उतना ही हमें आटे को लगभग 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे रोस्ट करना है। उसके बाद आप गैस को कर दीजिएगा बंद, और जब आटा अच्छे से ठंडा हो जाए तो हम इसका इस्तेमाल कुकी बनाने में करेंगे। सबसे पहले इन कुकीज़ को बनाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 100 ग्राम बटर। आप यहाँ पर बटर की जगह घर का घी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आज इस्तेमाल किया है अमूल का बटर। हल्का सा हम इस बटर को मिक्स करेंगे जिससे इस बटर की कंसिस्टेंसी जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। देखिए इस तरह से हम इस बटर को एक बार मिक्स कर लेंगे, और ये जब बटर अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप या आधा कटोरी खंडाश्री शुगर, यानी कि देसी खांड का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप चाहें यहाँ पे तो आधा कप जैगरी पाउडर या आधा कप घर की पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए अच्छे से इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। आज यहाँ पर ये मिक्सिंग का काम मैं हैंड विस्क से कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप ये काम बहुत आसानी से लगभग 1 मिनट में कर सकते हैं। अगर आप हैंड विस्क से कर रहे हैं तो लगभग 3 से 4 मिनट आपको देखिए इस तरह से चलाते हुए मिक्स करना होगा, और 3 से 4 मिनट के बाद ये जो मिक्सचर है वो देखिए इस तरह से लाइट कलर में हो जाएगा, काफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगा। तो बस इस कंसिस्टेंसी तक हमें इसको मिक्स करना है। अब हम इस बाउल के ऊपर रखेंगे एक चलनी, और जो आटा हमने भून के रखा था वो अब अच्छे से ठंडा हो गया है। उस आटे को हम मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून यानी कि आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, और साथ ही 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी हम यहाँ पे डालेंगे बेकिंग सोडा। अगर आप चाहें यहाँ पे तो 1 पिंच नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छे से इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे, और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें स्पैचुला से मिक्स कर सकते हैं, और आप चाहें तो हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे किसी भी तरह का अलग से दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जैसे जैसे मैं मिक्स करती गई थी ये एक डो की तरह फॉर्म होता गया था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई है तो आप यहाँ पर 1 छोटा चम्मच रूम टेम्परेचर का दूध ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने जो ज्वार का आटा है वो 24 मंत्रा ब्रांड का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने पहले मेंशन कर दिया था। तो देखिए इस तरह से हमारा जो कुकी का डो है वो बनकर तैयार है। आप जब इसे हाथ में इस तरह से मिक्स करेंगे तो एक पेड़े की तरह ये बन जाएगा। बस हम यहाँ पे अब एक चम्मच लेंगे जिससे हमारा जो डो है वो एक जैसा एकसार हर बार आए, यानी कि हमारे जो कुकीज़ हैं वो ऐसा करने पे एक साइज के ही बनेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इस डो को यहाँ पे हमारे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, और दोनों हाथों से एक पेड़ जैसा हम इसे बना लेंगे। अब इस पेड़े के ऊपर आप चाहें तो कटे हुए बादाम लगा सकते हैं, कटे हुए काजू लगा सकते हैं, या आप यहाँ पे हेल्थी सीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लगा रही हूँ कुछ कटे हुए बादाम। यहाँ पर अपने टेस्ट के और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कटे हुए काजू या हेल्थी मिक्स जो आते हैं हमारे सीड, वो भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सारे कुकीज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैंने आप देख सकते हैं थोड़ी बड़े साइज़ का ही कुकी यहाँ पर बनाया है। उसके बाद भी हमें लगभग 14 to 15 कुकीज़ यहाँ पर मिल गए थे। अगर आप थोड़े छोटे साइज़ का कुकी बनाना चाहते हैं तो लगभग 20 से 22 तक कुकीज़ आप इस रेसिपी से बना सकते हैं। अवन को आप सबसे पहले प्रीहीट कर दीजिएगा 10 मिनट के लिए 140 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हमें इन कुकीज़ को बेक नहीं करना है। जब अवन अच्छे से प्रीहीट हो जाए तब आप लगभग 25 मिनट के लिए इन कुकीज़ को बेक कीजिएगा 140 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत ज़्यादा अगर आप अवन का टेम्परेचर करेंगे तो हमारे जो कुकीज़ हैं वो जल जाएंगे।
लगभग 20 से 25 मिनट के बाद आप चेक कीजिएगा, जैसे ही इसके जो किनारे हैं वो गोल्डन नज़र आने लगे आपको, तो आप अवन को बंद कर सकते हैं। आपके जो कुकीज़ हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। लगभग 25 से 28 मिनट मुझे लगा था यहाँ पे इन कुकीज़ को बेक करने में, और आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन और बहुत टेस्टी से कुकीज़ हमारे दिख रहे हैं। अच्छे से आप इन कुकीज़ को ठंडा होने दीजिएगा, और आप देख सकते हैं बैक साइड से भी बहुत अच्छे से ये कुकीज़ बेक हुए हैं। और जब ये कुकीज़ ठंडा हो जाएं तो आप इन्हें तोड़कर चेक कीजिएगा, एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हमारे कुकीज़ बनके तैयार हैं। खाने के बाद आपको लगेगा भी नहीं कि ये जो कुकीज़ हैं वो हमने मिलेट के आटे से बनाए हैं, यानी कि इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। आप यहाँ पर ज्वार के आटे की जगह किसी भी और मिलेट फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रागी के आटे का या बाजरे के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मिलेट फ्लावर से बनने वाले कुकीज़ की रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि हमें आटे को रोस्ट करना है, हमें अच्छी क्वालिटी का ज्वार फ्लावर इस्तेमाल करना है, हमें अवन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, और कुकीज़ को अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद ही आप कुकीज़ को तोड़कर चेक कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।